युद्ध की प्रकृति बदल गई है। सिर्फ भौतिक युद्ध के मैदानों वाले दिन अब गए। आज युद्ध एक नए मोर्चे पर लड़े जा रहे हैं, साइबर स्पेस। साइबर युद्ध पारंपरिक युद्ध से कई मायनों में अलग है। यह डिजिटल वेपन्स का इस्तेमाल करके दुश्मन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा को डिसरप्ट, डिसेबल या डिस्ट्रॉय करता है। टैंकों और सैनिकों की बजाय साइबर युद्ध में मलिशियस सॉफ्टवेयर, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स और कंप्यूटर सिस्टम्स पर टारगेटेड अटैक्स का इस्तेमाल होता है। यह एक साइलेंट, अक्सर अनसीन फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इसके इफेक्ट्स बहुत रियल होते हैं। सोचिए, किसी देश का पावर ग्रिड शट डाउन हो जाए। कल्पना कीजिए, हॉस्पिटल्स पेशेंट रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। चित्र बनाइए, फाइनेंशियल सिस्टम्स ठप हो गए हैं। ये एक सक्सेसफुल साइबर अटैक के कुछ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। साइबर युद्ध 21वीं सदी में एक बहुत बड़ा खतरा है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स सभी के लिए बहुत जरूरी है। साइबर युद्ध के परिदृश्य में कई तरह के कैरेक्टर्स शामिल हैं। राष्ट्र राज्य प्रमुख प्लेयर्स हैं जो साइबर कैपेबिलिटीज में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स एस्पियोनाज, सैबोटाज और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में लगे रहते हैं। उनके गोल्स में अक्सर एडवर्सरीज को कमजोर करना, पॉलिटिकल लेवरेज हासिल करना या वैल्यूएबल सीक्रेट्स चुराना शामिल होता है। लेकिन सिर्फ नेशंस ही थ्रेट नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स ने भी साइबर डोमेन में प्रवेश कर लिया है। फाइनेंशियल गेन से प्रेरित होकर ये ग्रुप्स रैंसमवेयर अटैक्स, डेटा ब्रीचेस और ऑनलाइन फ्रॉड में शामिल होते हैं। उनकी एक्टिविटीज बिजनेसेस को क्रिपल कर सकती हैं और इंडिविजुअल्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचा सकती है। कॉम्प्लेक्सिटी की एक और परत हैक्टिविस्ट्स की है। आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल एजेंडा से प्रेरित होकर ये इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स साइबर अटैक्स का यूज डिसरप्ट करने, डिफेस करने या इंफॉर्मेशन एक्सपोज करने के लिए करते हैं। उनके टारगेट्स गवर्नमेंट वेबसाइट्स से लेकर उन कॉर्पोरेशंस तक हो सकते हैं जिन्हें वे अनएथिकल मानते हैं। इन एक्टर्स के मोटिवेशंस और कैपेबिलिटीज काफी अलग अलग होते हैं। हालांकि ये सभी डिजिटल बैटलफील्ड की बढ़ती हुई डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल नेचर में कंट्रीब्यूट करते हैं। साइबर युद्ध का खतरा थियोरेटिकल नहीं है, यह एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, जैसा कि कई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स से पता चलता है। 2010 में खोजा गया स्टक्सनेट वायरस स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर सैबोटाज का एक अच्छा उदाहरण है। माना जाता है कि स्टक्सनेट यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का एक जॉइंट एफर्ट था, जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट किया था। वायरस ने इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स में इन्फिल्ट्रेट किया, जिससे सेंट्रीफ्यूजेस कंट्रोल से बाहर हो गए। इस अटैक ने ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को पीछे धकेल दिया और फिजिकल डैमेज पहुंचाने के लिए साइबर वेपन्स की क्षमता को प्रदर्शित किया। 2007 में एस्टोनिया ने कई क्रिपलिंग साइबर अटैक्स का अनुभव किया। रशिया द्वारा किए गए इन अटैक्स ने गवर्नमेंट वेबसाइट्स, बैंक्स और मीडिया आउटलेट्स को टारगेट किया था। एस्टोनिया, एक हाईली डिजिटाइज्ड नेशन, पूरी तरह ठप हो गया था। इस घटना ने दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया और साइबर अटैक्स के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट किया। चाइना को भी कई साइबर एस्पियोनाज कैंपेन्स में शामिल बताया गया है। चाइनीज हैकर्स पर कई देशों से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड सीक्रेट्स और सेंसिटिव गवर्नमेंट डेटा चुराने का आरोप लगाया गया है। इन ऑपरेशंस के स्केल और सोफिस्टिकेशन ने इकोनॉमिक एस्पियोनाज और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। 2015 में यूक्रेन के पावर ग्रिड पर एक सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक हुआ। रशिया द्वारा किए गए इस अटैक के कारण वाइड स्प्रेड ब्लैकआउट्स हुए। यह साइबर अटैक के कारण कंप्लीट पावर आउटेज का पहला ज्ञात उदाहरण था। इस घटना ने साइबर इंट्रूजन्स के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटी और रियल वर्ल्ड डिसरप्शंस की पोटेंशियल को और ज्यादा अंडरस्कोर किया। साइबर अटैकर्स वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने के लिए कई तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। DDoS अटैक्स नेटवर्क्स को ओवरवेल्म कर देते हैं, जिससे सर्विसेज अनअवेलेबल हो जाते हैं। मैलवेयर, जिसमें रैंसमवेयर भी शामिल है, सिस्टम्स में इन्फिल्ट्रेट करता है और उन्हें डैमेज करता है। कभी कभी पेमेंट की मांग करता है। फिशिंग यूजर्स को डिसेप्टिव ईमेल्स या वेबसाइट्स के जरिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए ट्रिक करता है। नेटवर्क इंट्रूजन्स हैकर्स को डेटा चुराने या सिस्टम्स को सैबोटाज करने देते हैं। स्ट्रॉन्ग साइबर डिफेंसेस बनाने के लिए इन मेथड्स को समझना बहुत जरूरी है। साइबर युद्ध के परिणाम, सच कहूं तो, सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स के रियल वर्ल्ड में डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि पावर ग्रिड अटैक के कारण एक बड़ा शहर अचानक अंधेरे में डूब जाता है।
हॉस्पिटल्स लाइफ सेविंग इक्विपमेंट तक एक्सेस खो सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स पूरी तरह से ठप हो सकते हैं। आपको पता है, साइबर अटैक्स पूरी इकोनॉमीज को क्रिपल कर सकते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम्स कंप्यूटर नेटवर्क्स पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, इसलिए बैंक्स या स्टॉक एक्सचेंजेस पर एक सक्सेसफुल अटैक मार्केट्स को डिसरप्ट कर सकता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है और यहां तक कि इकोनॉमिक डाउनटर्न्स को भी ट्रिगर कर सकता है। यहां नेशनल सिक्योरिटी भी दांव पर है। गवर्नमेंट एजेंसीज के पास डिफेंस कैपेबिलिटीज, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। साइबर एस्पियोनाज इस इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, नेशनल इंटरेस्ट्स को खतरे में डाल सकता है और संभावित रूप से कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। पब्लिक सर्विसेज पर इंपैक्ट भी उतना ही सीवियर हो सकता है। हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स सभी कंप्यूटर नेटवर्क्स पर रिलाई करते हैं। इन सिस्टम्स को डिसरप्ट करने से लोगों की जान को खतरा हो सकता है और केओस पैदा हो सकता है। फिजिकल और इकोनॉमिक डैमेज के अलावा साइबर वॉरफेयर के प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स डिस्कॉर्ड बो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट को कम कर सकते हैं और पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये कैंपेन्स अक्सर प्रोपेगेंडा फैलाने और परसेप्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। लगातार विकसित हो रहे साइबर थ्रेट्स के सामने देश सचमुच अपने डिफेंसेस को मजबूत कर रहे हैं। फायरवॉल्स डिजिटल बैरियर्स का काम करते हैं, जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक दोनों को कंट्रोल करते हैं। ये मलिशियस ट्रैफिक को फिल्टर आउट करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क्स तक अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स एक तरह से डिजिटल अलार्म्स की तरह होते हैं। ये सस्पिशियस पैटर्न्स के लिए नेटवर्क एक्टिविटी की निगरानी करते हैं और पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए सिक्योरिटी टीम्स को अलर्ट करते हैं। ये सिस्टम्स रियल टाइम में अटैक्स को आइडेंटिफाई और मिटिगेट करने में मदद करते हैं। कई देशों ने डेडिकेटेड साइबर कमांड यूनिट्स भी स्थापित किए हैं। ये यूनिट्स नेशनल नेटवर्क्स की रक्षा करने, साइबर अटैक्स का जवाब देने और जरूरत पड़ने पर ऑफेंसिव साइबर ऑपरेशंस करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये एक तरह से डिजिटल बैटलफील्ड की फ्रंट लाइंस पर होते हैं। साइबर थ्रेट्स की ग्लोबल नेचर को एड्रेस करने में इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। देश अपने कलेक्टिव डिफेंसेस को मजबूत करने के लिए इंफॉर्मेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं। वे साइबर क्रिमिनल्स को ट्रैक डाउन करने और उन्हें अकाउंटेबल ठहराने के लिए भी साथ मिलकर काम करते हैं। साइबर युद्ध का भविष्य अनिश्चित है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमास द्वारा आकार ले रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, जिससे साइबर अटैक्स तेज हो रहे हैं और उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। स्पेस बेस्ड सिस्टम्स अब पोटेंशियल साइबर टारगेट्स हैं। अगर डिसरप्टेड हुए तो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता है, लेकिन रिस्क्स और वल्नरेबिलिटीज को भी बढ़ाता है। एस्केलेशन को रोकने और एक सिक्योर डिजिटल वर्ल्ड सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन और क्लियर नॉर्म्स बहुत जरूरी हैं।